हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 2025 के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका लव एंड करियर दोनों देखेंगे हम यहाँ पर। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में हो तो वो भी गाइडेंस यहाँ पर रहेगा। आप करियर के लिए जानना चाहते हो या न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है वर्गोज, पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके लिए क्या थीम है। ओ डेविल, एंजल प्लीज गाइड अस, जजमेंट। तो वर्गोज देखिए, यहाँ पर ऐसा है, जो भी बुरी चीज़ें हैं आपके लाइफ से, जो भी नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी। ठीक है, बैलेंस की एनर्जी में आप लोग रहोगे एंड आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए उसके अगेंस्ट में आप स्टैंड भी ले सकते हो। ये साल जो है आपके लिए न्याय लेकर आएगा। ठीक है, बैलेंस लेकर आएगा। और कुछ बातें ऐसी है जिनको सुधारने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें बुरा लगता है कि ये हमारी बुरी आदत है या हमने इसको बेवजह हर्ट कर दिया किसी को भी गुस्से में, या उनकी गलती से हमने उनको ही हर्ट कर दिया, भले ही हमारी गलती ना भी रहे, तब भी आपको जो गिल्ट फील हो रहा है वो गिल्ट की एनर्जी से आपको बाहर आना है और अपने लिए एक पॉजिटिव स्टैंड भी लेने की ज़रूरत है आपको खुद के लिए। मतलब लोगों के बीच में तो जाकर लोगे ही, लेकिन खुद के लाइफ में भी खुद को हील करना है। ठीक है, ये एक एनर्जी है। बैलेंस धीरे धीरे बनते चला जाएगा, रिश्तों की बात हो जहाँ पर। एंड येस, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, साथ में कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा जो है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो अपने कर्मास पर एक नज़र आपकी रहने ही वाली है और ध्यान देने की ज़रूरत भी है। ठीक है, ये बात यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, टेम्पररी होती है, चाहे वो गुस्सा हो, किसी के साथ मनमुटाव हो, कुछ भी हो। ठीक है, फेल्यूअर्स हो, कुछ भी हो, वो थोड़ी देर के लिए होते हैं। बिल्कुल जैसे रिपल्स पानी पर उठते हैं ना, थोड़ी देर के लिए वो तरंगे उठती है और फिर चली जाती है, बस वैसे ही। ठीक है, तो ज़्यादा सीरियस ना हो किसी भी बात को लेकर और पॉजिटिव ज़रूर सोचे अपने लाइफ को लेकर। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, हो सकता है सेम रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो या नए पर्सन से आप मिलो इन दिनों, ये भी हो सकता है। करियर में भी नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके वर्गोज, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग अपना ग्रुप बनाकर अगर आपके खिलाफ कुछ मतलब बोलते हैं या कुछ ऑफिस में, तो ऐसे लोगों को उनका किए का कर्मा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उनको आईना दिखाने वाला कोई ना कोई उनके सामने ज़रूर आएगा और वो आपके फेवर में रहेगी सारी चीज़ें। ठीक है, और आप अपनी तरफ से इतना स्ट्रांग बन जाओगे कि कोई कुछ भी करे मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एक एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, आपके पार्टनर की बात करें तो अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वो कम्प्लीटली आपके तरफ रिटर्न आ सकते हैं। वो थर्ड पार्टी पर्सन कोई लवर पर्सन है तो उनको छोड़कर। ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आपके साथ, क्योंकि अब तक आपको लग रहा है कि ये बहुत कुछ हाइड करते हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादीशुदा हो या फिर रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ हाइड करके रखते हैं, बताते नहीं हैं। तो इन दिनों हो सकता है वो ट्रांसपेरेंसी रखे आपके साथ, उनको खुद अपने तरफ से लगे कि मुझे ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। आपका अच्छा बिहेवियर और आपकी अच्छाई देखकर ही वो चेंज हो जाएंगे। यिन एंड यांग बैलेंस होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर सिम्बल्स आ गए, देखो, यिन एंड यांग बैलेंस होगा। फुल मून जो भी आएंगे अभी ये थ्रू आउट ईयर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, फुल मून एंड फुल मून के आसपास का टाइम। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। बहुत ऐसी इवेंट्स होगी इन दिनों आपके लाइफ में जो आपको ग्रोथ की तरफ आगे ले जाएगी। नेम एंड फेम भी आएगा आपकी तरफ, ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा कुछ कर जाती है कभी कभी, तो छोटी बातों को इग्नोर ना करें, ध्यान दें। चाहे वो आपकी गलती हो, चाहे आप किसी पर विश्वास रख रहे हो या ये विश्वास वाली गलती पहले भी कर चुके हो, तो ऐसे ना करें। नहीं तो वो लोग, मतलब एक छोटा सा भी लूप होल किसी को मिल जाए ना, बस हो गया, फिर करियर इधर उधर हो जाए, है ना, तो करियर की बात फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ध्यान देना है। करियर में भी ग्रोथ पॉसिबल है। एक टॉवर की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, तो हो सकता है कि कुछ अनवांटेड लोग या अनवांटेड एनर्जीज है उससे आप दूर हो जाओगे। एक नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। मैंने आपके लिए ये गोल्डन कैंडल लिया है। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको इस साल मिल सकते हैं। ठीक है, और यस, आप लोगों की शादी पॉसिबल रहेगी, जो लोग सिंगल्स हैं। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी की बातें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कमिटमेंट नहीं आ रहा है, तो कमिटमेंट आएगा। शादी की बातें खुद आपके पर्सन करें, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। थोड़ा सा ज़िद्दीपन आपका रह सकता है, ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी निगेटिव यहाँ पर, सारी चीज़ें ठीक ही है। ठीक है, थोड़ा सा अपना आप बैलेंस करने में लगोगे, मतलब पैसा बैलेंस करना है, बैलेंस है ना, सेविंग करना है, इसमें लगे रहोगे, ये लग रहा है यहाँ पर। इन दिनों हो सकता है आप लोग अपना घर खरीदो। आपके रिलेशनशिप में किसी के यहाँ ऐसा हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हैं,
आप सिंगल मदर फादर हो या आपके पार्टनर सिंगल मदर या फादर है, या फिर आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं और आपके पर्सन और आप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके, नेम एंड फेम के साथ साथ आपको एक सेलिब्रिटी वाली एनर्जी भी, मतलब एक सेलिब्रिटी वाला वो भी मिलेगा, इम्पोर्टेंस बोलो और उस तरह का ट्रीटमेंट आपको मिले, ये हो सकता है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हासिल कर लोगे जिसके लिए आप कभी सोचा करते थे या कभी आपने सिर्फ ड्रीम किया था कि काश मेरे पास भी ये चीज़ें होती। चाहे वो घर है, कार है, कोई सक्सेस है, पार्टनर है, लव है, शादी है, बच्चे हैं, जो भी है, आप इन दिनों ये साल जो है आपके लिए ये सब कुछ लेकर आ रहा है, ऐसे लग रहा है। पेंटेकल्स की एनर्जी भी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है कि आप लोग, एक तो बात ऐसी है कि आप अपने करियर पर ध्यान दोगे, सेविंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, और कहीं पर ऐसा है कि आप बहुत स्टेबिलिटी लेकर चलोगे, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। स्टार की भी एनर्जी है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे, नेम एंड फेम आएगा, मैंने पहले ही बोला है यहाँ पर। ठीक है, अपनी बोन्स का केयर करना है, अपने बोन जैसा यहाँ पर है, आप बहुत हेल्दी बने रहोगे। ठीक है, आपके तरफ कोई प्रपोजल आ रहे हैं, शादी के लिए हो सकता है ये प्रपोजल। ठीक है, आपके तरफ कोई पर्सन आ रहे हैं जो सिंगल्स हैं। एंड देखिए, आप लोग एक डांसिंग एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पर, एक कपल लग रहे हैं जो डांसिंग एनर्जी में है, तो आप लोग रियूनियन करोगे, साथ में बहुत अच्छा टाइम एंजॉय करोगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। ये टॉवर जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है यहाँ पर, और किसी का नाम वी पर से आता हो, किसी के पार्टनर का, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो धीरे धीरे करते हुए आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओगे। चलो अभी हम कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। मैं यहाँ कार्ड नहीं रख पाऊँगी, पानी गिर गया है वहाँ पे। ओके, थैंक यू अंजल। देखिए वर्गोस, आपके लिए एनर्जीज कैसी आ रही है, पहले आपके लिए देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए ऐसा है कि सारी तरफ से हीलिंग पॉसिबल रहेगी, आपके हेल्थ में हीलिंग आए, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। ठीक है, सिर्फ अपने बोन्स की तरफ ध्यान देना है, हड्डियों का हेल्थ सही रखना है। ठीक है, और नीज़ की तरफ ध्यान देना है, खास तौर पर जॉइंट जो है, नी जॉइंट की तरफ, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, केयर कीजिएगा अपने हेल्थ का। बाकी ओवरऑल हेल्थ सही रहेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सक्सेस मिलेगा, शादी फिक्स हो सकती है, शादी पहले ही हो रखी है तो आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, और साथ में ग्रोथ होगी, आपकी फैमिली एक्सपांशन का प्लान करो कुछ, है ना, आगे फैमिली बढ़ाने का, ये भी हो सकता है। ठीक है, जिन्होंने पहले ही कंसीव करके रखा है तो उनके यहाँ बेबी बर्थ की भी एनर्जी रहने वाली है, ये बात यहाँ पर है। आपके चाइल्डहुड इश्यूज़ जो है वो भी हील हो चुके रहेंगे, ये बात है, आप कर लोगे या करवा लोगे किसी से, मतलब हीलर से मिल सकते हो इन दिनों। अब देखिए यहाँ पर आपकी शादी फिक्स हो सकती है, मैंने पहले ही बोला था, कैंडल वैक्स में भी एनर्जी आई थी, वही बात है। आप सेलिब्रेशन कर सकते हो अपने सक्सेस, जो आपको सक्सेस मिला है करियर में, उसका सेलिब्रेशन हो, या फिर आपके बिजनेस में कुछ अच्छा हुआ है, वही सेलिब्रेशन की एनर्जी है। और हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए तो वो तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रहेगा ही रहेगा। आपके पार्टनर आपके सामने बिल्कुल सरेंडर कर देंगे, जो भी अब तक जितना ईगो में चल रहे थे तो वो सरेंडर एनर्जी में आ जाएंगे। कुछ तो बहुत बड़ा दी एंड हो चुका है आपके लाइफ में, निगेटिव एनर्जीज, या कोई एक रिश्ता है जो बार बार आपको सिर्फ टेंशन दे रहा है या फिर टॉक्सिक एनर्जी फैला रहा है, ऐसे किसी रिश्ते से आप लोग मूव ऑन कर गए हो, वो रिश्ते का दी एंड हो चुका है और आपके लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। ठीक है, और देखिए एक इमोशनल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन भी आप फील कर सकते हो, ये बहुत अच्छी एनर्जी, और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी। सिंगल्स की तरफ न्यू प्रपोजल्स आएंगे, लविंग केयरिंग टाइप के रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एंड पैशनेट टाइप के पर्सन रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे बहुत। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं कैसे रहेंगी जो लोग पहले से रिलेशनशिप में। तो ओवरऑल ये साल जो है आपके लिए कुछ नई शुरुआत, सेलिब्रेशंस एंड हीलिंग लेकर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, एस ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेथ एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर वर्गोस, बात इस तरह से हो रही है कि आपके पार्टनर जो है वो हर हाल में आपको जीतना चाहते हैं, हर हाल में आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो भी उन्होंने गलत सलत बोलकर आपको हर्ट किया है ना, उनको उस बात का बुरा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी उनका ईगो तो है ही, तो ईगो की वजह से शायद अपने आप को रोक के तो रखे, पर आना तो आपकी तरफ चाहते ही है वो, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, तो इस साल में ऐसा रहेगा कि वो अपनी तरफ से एक न्यू शुरुआत आपके लिए करें, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आपका जो सेल्फ डिपेंडेंसी है, आपने को डिपेंडेंसी तो वैसे ही ख़त्म कर दी है पहले से ही, तो आपका जो एक पर्सनालिटी है बहुत पॉजिटिव वे में उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग या क्वीन हो, ठीक है, ये बात यहाँ पर है।
एंड वो पिछला सब कुछ छोड़कर आपके तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी उनमें गुरूर था, जो भी उनमें अपना ईगो था, या कुछ भी, मेरा गुस्सा है, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसी जो बातें चलती थी उनकी, या मेरी फैमिली, मेरे लोग, ये वो, आपकी शादी हो रखी है और आपके ऊपर उन्होंने समझो कुछ लोगों को प्रायोरिटी दे दी, फैमिली को प्रायोरिटी दे दी और आपको यूं ही साइड कर दिया। तो इन दिनों उनको रियलिटी में समझ में आएगा, रियलिटी समझ में आएगी उन लोगों को, आपके पार्टनर को, और फिर वो आपके तरफ लौट कर आए, आपके तरफ स्टैंड ले। ये हो सकता है कुछ टाइम के लिए, तो वो ये सोचेंगे ज़रूर कि मेरे लिए ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप, ये रहेगा, क्योंकि उनको सब कुछ मिला है अपने लोगों की तरफ से, लेकिन जो अनकंडीशनल लव है, जो प्योर लव है, वो नहीं मिला है। तो इसीलिए वो तो कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन ही होते हैं हमारे लाइफ में जहाँ से हमें मिलता है पेरेंट्स के बाद। तो कहीं कहीं पर तो कुछ और भी चीज़ें होती है कि बहुत सारा कुछ अदर कर्माज होता है, कार्मिक लोग होते हैं सारे के सारे, तो वो भी नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए उनको पता है आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आप उनके पार्टनर हो, आप उनका लव ऑफ लाइफ हो, आप उनके लिए बहुत अहम हो। ये तभी पता लगता है वर्गोस, जब आप सेल्फ लव में आओगे, उनकी तरफ ध्यान देना बंद करोगे, उनको चेस करना बंद करोगे, उनके मैसेजेस कॉल्स को रिप्लाई ज़्यादा नहीं करोगे, या उनको कॉल या मैसेज खुद होकर ज़्यादा नहीं करोगे, तब जाके एनर्जी में सामने वाला पर्सन आता है या आती है। वो गिव अप नहीं करेंगे, आप कितना भी कुछ भी भाग लो उनसे, वो गिव अप नहीं करेंगे, वो तो जीतने के लिए ही आ रहे हैं अभी। मतलब उनकी जो एनर्जीज़ है ना, आपको ऐसे लगेगा ये क्या है, मतलब परेशान भी हो सकते हो आप एक आध बार। आपको लगेगा कि इतना नहीं चाहिए मुझे, इतना ज़्यादा ओवर ऑब्सेसिव या पॉजेसिव नहीं होना चाहिए किसी ने, और आपको गुस्सा भी आ सकता है कि पहले तो इतना सब कुछ था, अब क्यों। अब देखिए यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, सेकेंड बॉटम में है द टेम्परेंस। तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत अकेलापन फील होगा उनको अगर वो आपसे दूर भागते हैं। वो ये नहीं देख पा रहे कि उन्होंने कितनी तकलीफ दी थी आपको, बस वो चाहते हैं कि आप आ जाओ उनकी तरफ, कैसे भी करके आप खुद होके आ जाएं। ऐसी भी एक उनकी ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा एफर्ट्स ही ना करूं और इसको 2-4 मैसेज कर दूं, अच्छे अच्छे 2-4 सॉन्ग्स भेज दूं, तो ये ऐसे ही इमोशनल है तो पिघल जाएगी या जाएगा और आ जाए, खुद ही होकर आ जाए, तो मेरा ईगो भी सही सलामत रह जाए। ऐसे भी उनको लग रहा हो सकता है। पर यहाँ पर ऐसा है कि लोनलीनेस बहुत फील कर रहे हैं वो, चाहे जो भी लगे उनको, अकेलेपन की एनर्जी है। वो रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। हर तरह से अपनी तरफ से कोशिशें तो उनकी चल ही रही है, वो बात भी है। इसके बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस की एनर्जी है फिर से, ठीक है। गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा इस रिश्ते में, एंड वो समझ रहे हैं कि गलतियाँ तो उनसे ही हुई है, उन्होंने ही सही करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर्ट किया था, उन्होंने सारी गलत चीज़ें बोली थी और गलत फहमियाँ फैलाई थी। और हो सकता है वो किसी पास्ट के रिलेशनशिप में या पास्ट के XYZ जो भी पर्सन रहे, एक्स है मतलब उनके, GF रहे, BF रहे या हस्बैंड वाइफ रहे, पर एक्स है, तो वो एक्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या अभी भी वो एक सेंसिटिव पॉइंट उनके लाइफ में बना हुआ है, तो वहाँ से उन्होंने बाहर निकल आना है। ये कम्प्लीटली उनकी जिम्मेदारी है और यही आप चाहते हो कि वो उसमें से बाहर निकल आए। अब देखिए यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी और एम्परर की एनर्जी, तो उनका परफेक्ट मैच तो आप हो, ठीक है। ये तीनों कार्ड्स हैवी एनर्जी है और तीनों कार्ड्स देखिए परफेक्ट मैच जो है उनका वो आप हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो। अगर वो कहीं और भागते हैं तो वो उनका नुकसान है, आप उनके ज़िंदगी का गुड लक हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, गुड लक चार्म हो आप उनकी ज़िंदगी का। आप निकल जाओगे, लाइफ में सब कुछ है पर कुछ नहीं, ऐसी एनर्जी रहेगी, साथ में सक्सेस भी नहीं रहेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो एक्शन मोड पर आ जाएंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहेंगे, ये एनर्जी रहेगी। सक्सेस की एनर्जी है उनकी तरफ से, नई शुरुआत की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर स्टार साइंस में बता दी चलूँ आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है यहाँ पर, ठीक है। एंड मेजर अरकानाज में है कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा आपका, कम्युनिकेशन ठीक से हो पाएगा। पर यहाँ पर आपके पर्सन तो आपके सामने सरेंडर है, लेकिन आप जो हो वो अपने हिसाब से ही अभी चाहोगे अपनी ज़िंदगी में लोगों को रहना है आपके लाइफ में, तो आपके हिसाब से रहे, अदरवाइज़ वो अपने तरफ से मूव ऑन कर सकते हैं, आपने किसी को रोका नहीं है, ऐसी एक एनर्जी है। अब जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या वैसे ही आपको पता है कंफर्म, बिल्कुल देखा है आपने, तो ये पार्ट देखें, डाउट के बेस पर ये पार्ट ना देखें, इसके बाद का देखें। और जिनको कंफर्म पता है, चलो उनके लिए देखते हैं। पोस्टपोनमेंट, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी, ओके। एडवेंचर एंड गाइडेंस, आपके पार्टनर को लग रहा है या उस रिश्ते में इस तरह की एनर्जी फ्लो हो रही है फिलहाल, या आने वाले टाइम में ऐसी एनर्जी रह सकती है कि उनको लगेगा ये जो डिसीजंस है वो टाल देने चाहिए थे, वो पोस्टपोन कर देने चाहिए थे। अगर उन्होंने किसी से शादी कर ली है या किसी के साथ मूव कर गए हैं, वो आपको छोड़कर चले गए हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत मतलब अजीब सा सब कुछ था, नहीं होना चाहिए था पर हो गया।
ये भी एनर्जी यहाँ पर रहेगी। उनको गिल्ट फील होगा, उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर मिलेगा और वो चाहेंगे अभी अपने लिए स्टैंड लेकर, कुछ एडवेंचरस होगा ये उनके लिए, पर वो करेंगे ज़रूर। पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है कि वो उस रिश्ते से बाहर निकल आए, ठीक है। उन्होंने अब एक बार सब कुछ समझने की ज़रूरत है कि क्या कैसे हुआ था और किस तरह से उनके लिए क्या सही है और उन्होंने कैसे एक्शन लेना है। एक मैच्योरिटी उनमें दिखेगी आपको और उस रिश्ते में से वो बाहर निकलने के लिए कोशिशें करेंगे। दोनों मिलकर मैच्योर्ड वे में कोई डिसीजन ले, ये हो सकता है। फ्रेंडली होकर वो लोग म्यूचुअली कोई डिसीजन ले लें इस रिश्ते को लेकर, ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि दोनों भी एक दूसरे के लिए सही नहीं है और दिमाग ख़राब करना है एक दूसरे के साथ रहना है यानी, और मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। दोनों का नहीं हो रहा है, बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है, लेजीनेस, मतलब कोई उसमें एनर्जी ही अच्छी नहीं है उस रिश्ते की, है भी और नहीं भी, इस तरह से एक बराबर। तो अभी अवेयरनेस बढ़ेगा उनका और उस रिश्ते से उनको क्या चाहिए वो नहीं मिला है। अब लोनलीनेस आ गया है उस रिश्ते में, साथ में ट्रस्ट इश्यूज़ भी है, तो वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। कंपैरिजंस भी चल रहे हैं, पेशेंस रखा हुआ है, पर इस साल वो अपने इनर वॉइस की सुनेंगे और उस रिश्ते में से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेंगे, उस रिश्ते में नहीं रुकेंगे। अब मैं एक कार्ड हटा देती हूँ, यहाँ पर सब गीला है, ये हाथ से पानी गिर गया था पूरा। अब मैंने यहाँ पर ये पेपर तो डाल दिया है, चलो देखते हैं। तो अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, ठीक है। पैम्पर, सेल्फ लव में आइए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए, खुद का ख्याल रखिए, ठीक है। ये साल थ्रू आउट ईयर आपको ये करना है, सेल्फ लव में आना है, खुद की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। और देखिए चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑप्शन है आपके सामने और आपकी सिचुएशन कैसी है और आप क्या चॉइस करते हो, वही चूज़ करना जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही रहे, ठीक है। चाहे जॉब की बात हो या लव लाइफ की बात हो। सेल्फ, अपने आप को फ्री कीजिए, कहीं पर भी आपने खुद को जकड़ के नहीं रखना है, किसी भी तरह के माइंड सेट में नहीं रहना है, अपने आप को फ्री कीजिए। एक कंफर्ट जोन बन चुका है, आपको उसमें रहने की आदत हो गई है, सभी को होती है, चाहे बिजनेस करियर की बात हो या पर्सनल लाइफ की बात हो, ठीक है। तो या वो इमोशनल टेंट्रम्स रहते हैं, उसी रिश्ते में हम रह रहे हैं, टॉक्सिक रिश्ते को झेल रहे हैं, तो ऐसे से बाहर आना है आपने, ठीक है। अपने लिए नए नए ऑप्शंस देखने हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, खुद के लिए क्या रह सकती है। सक्सेस आएगा आपके तरफ, ठीक है, सक्सेस भर भर के आएगा इस ईयर। एंड यस, सारी चीज़ें सही टाइम पर होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। रिबेल, थोड़ा सा रिबेलस बन सकते हो आप, बहुत एनर्जेटिक बने रहोगे, साथ में आपसे कोई उलझे नहीं। अभी बस किसी ने उलझा आपसे तो हो गया, वो आपको कमज़ोर तो समझने की ज़रा भी कोशिश ना करे कोई, ये बात यहाँ पर है अभी, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो। स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन, इन दिनों हो सकता है थोड़ा सा आप लोग सुपरनेचुरल एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। आप में से जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके लिए बात हो, या वैसे ही आपका जो एनर्जी है वो हाई चला जाएगा और हो सकता है आपका अवेकनिंग हो जाए और उन दिनों आपको ये पावर्स मिले, ये भी हो सकता है। द प्रिजन वेब, सेल्फ साबोटेज, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, अब सबके लिए ऐसा है कि आप अपने आप को बिल्कुल भी सेल्फ साबोटेज ना करें, मतलब खुद को ब्लेम करना, खुद को तकलीफ देना, खुद डिप्रेशन में चले जाना, ये चीज़ें ना करें, ठीक है। अपने पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाइए, ठीक है, अपने भीतर सारी पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ने दीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। द एरो मास्टर, हीटिंग द मार्क, इंटेंशन, डिटैचमेंट। अब देखिए ज़िंदगी में सक्सेस पाना भी है, पर उस सक्सेस से हमें खुद को डिटैच भी रखना है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आपका पूरी तरीके से जो फोकस है अपने गोल पे रहेगा ही रहेगा, आप उसको कंप्लीट भी कर लोगे, ठीक है। आपका इंटेंशन अच्छा है, सही है, सब सही है, लेकिन आप उस सक्सेस से या किसी पर्सन से ज़्यादा अटैच मत हो जाना, ठीक है, डिटैचमेंट में रहिएगा। ट्विन फ्लेम और सभी के लिए गाइडेंस, इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी, हायर कॉन्शियस अवेयरनेस, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए, ठीक है, अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। हायर कॉन्शियसनेस का जो अवेयरनेस है ना, उसको बढ़ाना है, तो अपने थर्ड आई चक्रा बैलेंस करना है, सारी चक्रा ध्यान प्रैक्टिस करनी है, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। ट्विन फ्लेम, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो इन दिनों देखिए 11-11 है यहाँ पर, तो आप लोगों का रियूनियन हो सकता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, और बाकी सबके लिए भी ये गाइडेंस है कि आप लोगों का भी रियूनियन पॉसिबल रहेगा, ठीक है। सब कुछ सही हो जाएगा, धीरे धीरे बैलेंस होते हुए आगे रिश्ता ये कमिटमेंट में तब्दील हो जाएगा, जैसे शादी हो जाए आपकी, ये हो सकता है, ठीक है। और यस, किसी को ये रियलाइज़ होगा कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपको पता है तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाए। टेक मी होम, 11-11, पाथवे टू ट्रू लव, आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री होने जा रही है, और सभी के लिए मैसेज है ये, ठीक है। और 11-11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपको भी 11-11 नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हो, 11, 111, 4 टाइम 1,
ठीक है। तो आपके लिए नए गेट्स ओपन हो रहे हैं, ये उसका इंडिकेशन है आपके लिए। अभी हम यहाँ पर फाइनल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए इस रीडिंग का। चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, इस पल में जिए। पास्ट में क्या हुआ था वो उसमें ना घुसे पड़े रहे, बस उसमें से एक लेसन लेना है हमें और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ये बात ध्यान में रखें। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, ठीक है। आप में वो पोटेंशियल है कि आप और कुछ अच्छा कर सकते हो, तो अपनी काबिलियत को समझें। ये गया मुझे छोड़ के, वो गई मुझे छोड़ के, मेरा तो ये जॉब निकल गया, मुझे तो ये फेल्योर लगा, इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना है, पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने पोटेंशियल को समझो और अपनी सेल्फ वर्थ को समझो और ग्रोथ पे ध्यान दो, आगे बढ़ो। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस, जो भी आपके सामने ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट आपके लिए क्या है उसे चुनना भी आप ही का फ़र्ज़ है अपने लिए, है ना। तो वहाँ ध्यान दीजिए, खुद का गाइड खुद बनिए और आगे बढ़िए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ एनर्जीज मैच की होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। और ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये जो प्रिडिक्शन किया है वो आपके साथ रेजोनेट हो जाए, इसके लिए आप वो पॉजिटिव एनर्जीज से खुद को अलाइन करने के लिए खुद की एनर्जीज़ को ऊपर उठाइए, तब वो एनर्जीज आपके साथ मैच होगी उन दिनों, ठीक है, आने वाले टाइम में मतलब। और ये हमारी रीडिंग की या हमारी चैनल की बात नहीं है, हर जगह यही बात होगी। जहाँ पर आप रीडिंग देख रहे हो, प्रिडिक्शन सुन रहे हो, तो अपनी एनर्जीज़ को भी आपने हाई रखना है। निगेटिव सोचते रहोगे और पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे कैसे होगा फिर। तो ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।